अभी का प्रतिपाद्य विषय ध्यान योग है। यह संत मत सत्संग का मुख्य विषय है। भगवान श्री कृष्ण वक्ता के रूप में है और उद्धव जी प्रश्नकर्ता के रूप में है। यानी भक्त और भगवंत का बड़ा ही रहस्यमय संवाद अभी आप लोगों को सुनाया जाएगा। उद्धव जी ने प्रश्न किया है, यथा त्वामर विंदाक्ष यादृशं वा यदात्मकं ध्यायेन मुमुक्षुरेतन में ध्यानं त्वं वक्तुमर्हसि। हे कमल नयन, मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए और किस भाव में करना चाहिए, कृपा करके बतलाएं। यह कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उद्धव जी के सामने भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, तो भी उद्धव जी पूछते हैं मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए। भगवान कह देते, तुम मुझे देख ही रहे हो, बस हो गया ध्यान। भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है, फिर यह पूछने की क्या जरूरत है कि आपका ध्यान कैसे करना चाहिए। मैं तो तुम्हारे सामने खड़ा हूं। लेकिन कल जो अपराह्न काल में तू और मैं की चर्चा हो रही थी, वही इस कार्यक्रम का मुख्य विषय है। उद्धव जी पूछ रहे हैं मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए। एक है ध्यान करने वाला, ध्याता, और दूसरे हैं जिनका ध्यान करेंगे अर्थात ध्येय। ध्याता कौन है? कौन ध्यान करेगा? शरीर ध्यान करेगा कि शरीर में रहने वाला ध्यान करेगा? यह जो पूछ रहा है, शरीर पूछ रहा है भगवान से कि शरीर में रहने वाला पूछ रहा है? शरीर में रहने वाला पूछ रहा है। किससे? शरीर में रहने वाले से। मुमुक्षु पुरुष को आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, भगवान से पूछ रहे हैं। तो भगवान शरीर कि भगवान शरीर में रहने वाले, इन दोनों समस्याओं का जब तक समाधान नहीं हो जाएगा तब तक ठीक ठीक ध्यान बनेगा नहीं। मेरे पास हरिद्वार में, देहरादून में भक्त लोग आते रहते हैं, चंदन तिलक लगाए हुए होते हैं,
मैं पूछता हूं, भगत जी कहाँ से आ रहे हो? भगवान का दर्शन करके आ रहा हूं। कहाँ से भगवान का दर्शन करके आ रहे हो? बद्रीनाथ से, केदारनाथ से, तिरुपति बालाजी से, जगन्नाथपुरी से भगवान का दर्शन करके आ रहा हूं। फिर मैं पूछता हूं, तो मेरे पास काहे के लिए आ गया? जब भगवान का दर्शन तुमको हो ही गया, तब यहां काहे के लिए धक्का खाने के लिए आया? मेरे पास काहे के लिए आया? महाराज आपसे भी कुछ पूछूंगा, फैक्ट्री कैसे बनेगी, यह काम कैसे होगा, वह काम कैसे होगा। हे भगवान, भगवान का दर्शन कर लिया तो भी दिमाग में आफत घूम ही रहा है। कैसा दर्शन हुआ? भगवान का दर्शन कर लिया तो भी मन इधर उधर भाग ही रहा है। भगवान का दर्शन हो गया तो भी मन में विकार घूम ही रहा है। भगवान का दर्शन हो गया फिर भी मन विषयों के बाजार में चक्कर लगा ही रहा है। यह कैसा दर्शन हुआ, हम तो समझ नहीं पा रहे। महाराज हम तो हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए, हर साल दर्शन करते हैं। हे भगवान, यह कैसा दर्शन होता है कि हर साल करना पड़ता है? ऐसा ही दर्शन होता है कि हर साल जा जा करके दर्शन करो, अब बीच में पाप के ठेकेदारी करो, यही है दर्शन। हमारे गुरुदेव कहते थे, दर्शन एक ही बार होता है और वह दर्शन ऐसा होता है कि फिर अदर्शन नहीं होता। एक बार यदि दर्शन हो गया तो वह दर्शन सदैव बना ही रहता है, वह दर्शन कभी समाप्त नहीं होता। परमात्मा का दर्शन ऐसा होता है कि वह दर्शन सदैव बना ही रहता है। और मैं यह भी कह सकता हूं, परमात्मा का दर्शन ऐसा होता है कि दर्शन करने वाला वही हो जाता है। ऐसा भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा है, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः यं आस्ते कविशार्दूल ब्रह्म स ब्रह्मवित् स्वयं। हे हनुमान, दर्शन और अदर्शन को छोड़कर पुरुष कैवल्य स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। दर्शन कहते हैं प्रकाश को, अदर्शन कहते हैं शब्द को। प्रकाश और शब्द की साधना को समाप्त कर लेने के बाद स्वयं केवल रूपतः वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। यानी प्रकाश और शब्द की साधना की पराकाष्ठा पर पहुंच जाने पर सारे शरीर का बंधन उसका छूट जाता है, समग्र इंद्रियों से वह मुक्त हो जाता है, सारे विकार उनके समाप्त हो जाते हैं। सत्व रज तम ये तीनों गुण के बंधन नष्ट हो जाते हैं। केवल वह विशुद्ध चेतन की अवस्था में प्रतिष्ठित हो जाता है। हमारे गुरुदेव कहते थे, समग्र शरीर इंद्रियों से निर्मुक्त होकर विशुद्ध चेतन आत्मा के द्वारा जो दर्शन होता है, यथार्थ में वही ईश्वर दर्शन है, वही परमात्मा दर्शन है।
असली दर्शन अकेले में होता है। स्वयं केवल रूपतः स्वस्वरूप का अनुसंधान हो जाने के बाद तब जो दर्शन होता है वह परमात्म दर्शन, और परमात्म दर्शन होने के बाद दृष्टा और दृश्य दोनों मिलकर के एक हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी नहीं, स्वयं ब्रह्म हो जाता है। महर्षि रमन से कुछ शिष्यों ने पूछा, भगवान आज शिवरात्रि का त्योहार है, दुनिया के लोग शिव जी के मंदिर में दर्शन के लिए आए हुए हैं और आप यहाँ गुफा में बैठे हुए हो, चलो आप भी दर्शन करो। महर्षि रमन ने कहा, किसका हम दर्शन करेंगे जाकर? क्या भगवान का दर्शन? महर्षि रमन ने कहा, एक बात बताओ, भगवान हमसे कितनी दूरी पर खड़े हैं जो हम जाकर दर्शन करेंगे? दूरी बताओ, फिर अभी तुरंत चलते हैं। हमसे भगवान की दूरी कितनी है बताओ दर्शन करने वाले। कोई जवाब नहीं, कोई जवाब नहीं है। भक्त से भगवान की दूरी कितनी है, कोई जवाब नहीं है। दूरी बताओ, फिर हम जाएंगे दर्शन करेंगे। वो अलग खड़े रहेंगे, हम अलग खड़े रहेंगे, तभी तो प्रणाम करेंगे, दर्शन करेंगे। दूरी बता दो, आत्मा और परमात्मा के बीच में दूरी कितनी है? दूरी कोई भी नहीं बता सकता। सूर्य और सूर्य की किरण में कितनी दूरी है, कोई बताए? सूर्य कहाँ है आसमान में, किरण कहाँ जमीन तक है, लेकिन दूरी कोई बता दे कितने इंच की दूरी है? आग और आग में जो दाहकता है, गर्मी है, आग कहाँ प्रज्वलित है, उसकी गर्मी कहाँ तक है, लेकिन दूरी बता दे। आग और आग में जो गर्मी है कितनी दूरी है? बर्फ और बर्फ में जो शीतलता है उसमें कितनी दूरी है? ईख और ईख में जो मिठास है, इन दोनों में कितनी दूरी है? जल और जल के तरंग में कितनी दूरी है? कोई भी नहीं बता सकते। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी को कोई भी नहीं बता सकते। तो फिर दर्शन पर्सन आदि की जो दुनिया भर बातें होती है, क्या है? हमारे परदादा गुरु हुए संत तुलसी साहब, उन्होंने कहा, यह राह मंजिल इश्क है पर पहुंचना मुश्किल नहीं, मुश्किल कुशा है रूबरू जिसने तुझे पंजा दिया। यह राह, राह कहते हैं रास्ता को, मंजिल गंतव्य स्थान, इश्क है, इश्क कहते हैं प्रेम को। आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी क्या है? तो प्रेम का अभाव। बाप बेटे एक ही फ्लैट में रहते हैं, लेकिन लोग कहते हैं बाप बेटे में बड़ी दूरी हो गई है। एक ही फ्लैट में रह रहे हैं, लेकिन दोनों में बड़ी दूरी हो गई। दूरी क्या है? रहते थे एक ही फ्लैट में, लेकिन आपस में प्रेम नहीं है, यही दूरी है। पति पत्नी एक ही घर में, दोनों में तालमेल नहीं, तो लोग कहते हैं पति पत्नी में बड़ी दूरी हो गई। भाई भाई एक ही घर में रहते हैं, लेकिन आपस में प्रेम नहीं होता है, तो लोग कहते हैं दोनों भाई में दूरी बढ़ती चली जा रही है। जितना प्रेम का अभाव होता जाएगा, उतनी ही दूरी, बिना दूरी की दूरी बढ़ती चली जाएगी। भयंकर प्रेम का अभाव हो जाएगा तो दूरी इतनी बढ़ जाएगी कि 100 कल्प लग जाएगा दूरी को खत्म करने में। हमारे गुरुदेव प्रवचन के क्रम में सुनाते थे,
हाय रे इंसान की मजबूरियां, पास में रहते भी है कितनी दूरियां। इतने नजदीक में परमात्मा, हम नहीं कह सकते कि परमात्मा से भी अधिक नजदीक में और कुछ हो सकते हैं। बाप आपके घर में है लेकिन अलग कमरे में होंगे, भाई अलग कमरे में होंगे, पत्नी अलग कमरे में, सगे संबंधी जगह जगह बैठे होंगे, लेकिन परमात्मा तो सदैव हमारे सामने ही, इतने सामने है कि कुछ दूरी नहीं बता सकते। कबीर तो कहते हैं, पास खड़ा और नजर न आवे ऐसा राम हमारा है रे। है घट में घट की सब जाने ऐसा राम नियारा है रे। एकदम पास में खड़े, इतने पास हैं कि हम कह नहीं सकते। बहुत पास में जो होते हैं उनको भी देखना बड़ा मुश्किल होता है। आदमी बिल्कुल आमने सामने से बिल्कुल सट जाए, नाक में नाक, आंख में आंख, मुंह में मुंह, तो फिर देख पाएगा एक दूसरे को। एक निश्चित दूरी चाहिए देखने के लिए। तो बहुत नजदीक होने के कारण नहीं दिखता है। तो महर्षि रमन ने कहा, दूरी बता दो तो जाऊंगा दर्शन के लिए। अरे महाराज चलो, वहीं पर बताएंगे। महर्षि रमन भक्तों की बात मानकर शिव जी के मंदिर में गए। सब लोग हाथ जोड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, फूल बेलपत्र आदि चढ़ा रहे हैं। महर्षि रमन एक कोने में खड़े। भक्तों ने कहा, सारी दुनिया प्रणाम कर रही है, मत्था टेक रही है और आप चुपचाप खड़े हो। महर्षि रमन ने कहा, बड़ी मुश्किल से तो 2 से 1 बन पाए हैं। और तुम फिर से अलग करना चाहते हो। बड़ी मुश्किल से 2 से 1 बन पाए हैं, फिर अलग करना चाहते हो। प्रणाम करने के लिए तो हमें अलग होना पड़ेगा, वो हमसे अलग हैं ही नहीं। जो परमात्मा को अपने से भिन्न मानता है वे प्रपंचात्मक जगत में फंसा हुआ रहता है। यहाँ जाओ वहाँ जाओ, ऐसे प्रणाम करो, ये चढ़ाओ वह चढ़ाओ। गोस्वामी लक्ष्मीनाथ परमहंस कहते हैं, लक्ष्मी पति नहीं दोसर को काके पाए परों। वो हमसे भिन्न हैं, कैसे हम प्रणाम करेंगे उनको। यह है आत्मदृष्टि। आत्मदृष्टि में परमात्मा हमसे भिन्न है ही नहीं। जब तक यह जीव जीवत्व दशा में रहता है, शरीर संसार रूपी शीशे के अंदर कैद रहता है, तभी तक ईश्वर की भिन्नता का उसे बोध होता रहता है। हमसे अलग है ही नहीं। और जैसे ही प्रचंड प्रेम प्रकट होता है तो प्रेम करने वाला प्रियतम से मिलकर के एक हो जाता है, दूरी खत्म हो जाती है। हमारे गुरुदेव कहते थे, हम प्रभु प्रभु हम एक कहीं होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, मैं ही ऐसी आरती कीजिए, भव मह बहुरी जन्म नहीं लीजिए। तुम में निज में भेद बुद्धि को जो सकते हैं मिटा, वह तुम्ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं। ऐसा दर्शन होता है। मैंने बहुत बार सत्संग में सुनाया है, आप अपने बाप को देख लेंगे तो बाप ही नहीं बन जाएंगे। आप अपने भाई को देख लेंगे तो भाई ही नहीं बन जाएंगे। आप अपने पुत्र को देख लेंगे तो पुत्र ही नहीं बन जाएंगे। आप अपने मकान को देख लेंगे तो मकान ही नहीं बन जाएंगे। आप संसार का कुछ भी देख लेंगे तो वही नहीं बन जाएंगे।
आप अलग रहेंगे और वह दृश्य अलग रहेगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूं जिस दिन आत्मदृष्टि से परमात्मा को देख लेंगे उस दिन आप परमात्मा ही बन जाएंगे। कबीर ने तो बड़ा ही सुंदर कहा, गई पुतली लोन की था समुंदर लेन, आपा गली पानी भई कौन कहे अब बैन। नमक की पुतली समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए चली, अंदर की तरफ चलती गई, साथ साथ गलती भी गई। गलते 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 समुद्र की तलहटी तक में वह गलकर समुद्र के जल में मिलकर एक हो गई। अब कौन कहे बाहर आकर के समुद्र में गहराई कितनी है। गहराई का पता लगाने के लिए चले थे, लेकिन वही हो गए, कौन बताए। हाँ, वहां से लौटकर वहां का हाल समाचार बताने के लिए कभी कभी संत आते हैं। वहां के भेद कबीर गुरु जाने, जो आबत जात हमें सो। अर्थात परमात्मा ही अपना रहस्य बतलाने के लिए संत और सदगुरु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वे बताते हैं कि कैसा दर्शन होता है, कैसा वहां का दृश्य है। एक संत बता रहे थे, एक गोताखोर समुद्र की तलहटी से बाहर निकला। 2-4 आदमी तट पर घूम रहे थे। बातचीत बंद करो। 2-4 आदमी तट पर घूम रहे थे। उन्होंने गोताखोर से पूछा, अभी अभी आप समुद्र की तलहटी से बाहर निकले हो, बताओ जब तुम समुद्र की तलहटी में जाकर रत्न को ढूंढते हो तो वहां कैसा लगता है। गोताखोर ने कहा, गोता लगाऊं मैं, और तुम यहीं से जान लेना चाहते हो कि वहां कैसा लगता है। वहां कैसा लगता है वहीं जाने पर पता चलता है। यहां से मैं वहां की बात कैसे बताऊं। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कही समझाऊं ऐसा। जो दिशे सो तो है नाही, है सो कहा न जाई। सैना बैना कही समझावो, गुंगे का गुरु भाई। है सो कहा न जाई, वह कैसा है, वहां का दृश्य कैसा है, कहा न जाए। इस वाणी में ताकत कहाँ है जो वहां के सौंदर्य का वर्णन कर सके। वहां कैसा है, वहां कैसा लगता है, वहीं जाने पर पता चलता है। चलोगे मेरे साथ? चलो तो मैं दिखाऊं वहां कैसा लगता है। नहीं नहीं, यहीं से बता दो। आज के बहुत सारे भभूत मार का भगत जो होते हैं ऐसे ही होते हैं। महाराज यहीं से बताओ वहां कैसा लगता है। कुछ माथे पर भभूत छिड़क दो और वहां कैसा लगता है, मैं तुरंत लिफ्ट सिस्टम से पहुंच जाऊं। ऐसा नहीं होता है। गोताखोर ने कहा, ज्यादा से ज्यादा मैं यही कर सकता हूं कि तुम्हारी कलई को पकड़कर वहां ले जा सकता हूं, फिर स्वयं से देख लेना। दर्शन स्वयं से होता है, मैं ले जा सकता हूं। उसी तरह से संत सदगुरु कहते हैं, मैं वहां का रास्ता बता सकता हूं, लेकिन दर्शन तो तुम ही करोगे। दर्शन स्वयं से होता है, नकली दर्शन धक्का मार होता है। लाइन में लगे हुए होते हैं, हजारों हजार लोग लाइन में हैं, सब मिलकर के दर्शन कर रहे हैं। यह धक्का मार नकली दर्शन है। हर साल करते रहो, हर साल करते रहो, जाते रहो, हर साल जाते रहो, दर्शन करते रहो।
न मन बदलेगा, न स्वभाव बदलेगा, न जीवन बदलेगा। हाँ, सैर सपाटा 2-4 दिनों के लिए हो जाएगा। यह है धक्का मार दर्शन। नकली दर्शन ऐसा होता है। असली दर्शन सागर मही बूंद, बूंद मही सागरु, कबण बुझे विधि जाने, उत्भुज चलत आप करि चीने, आपे ततु पछाणे। परमात्मा का ऐसा आश्चर्यमय चरित्र है, आप करु चीने, अपने से अभ्यास करके उस चरित्र का पता चलता है और अपने से उसकी पहचान होती है। स्वयं केवल रूपतः, स्वयं से ही उस स्वरूप का अनुसंधान होता है। 2-4 लोगों को साथ में ले जाकर आप चाहेंगे परमात्मा दर्शन करने के लिए, यह संभव नहीं है। मैं गया हुआ था जगन्नाथपुरी ध्यान शिविर के लिए, धर्मशाला बुक कराने के लिए। मेरे साथ 9 भगत और गए थे। मेरे से कहा, महाराज आज चलते हैं मंदिर में भगवान का दर्शन करने के लिए। यदि हम लोग बात नहीं माने तो लोग तुरंत कह देते हैं ये भगवान को मानते ही नहीं, ये तो मानते नहीं। यदि गहराई की बात करेंगे कि दर्शन अकेले में होता है, दर्शन शरीर से नहीं होता है, आत्मा से होता है, तो मानेंगे नहीं। ये महात्मा तो मानता ही नहीं। अब कभी कभी दुनिया को मनवाने के लिए महात्मा को जाना पड़ता है। मैं सारे भक्तों के साथ चला गया। मंदिर में कदम भी नहीं रखा था कि पंडों ने पकड़ लिया और मेरे से कहा, महाराज कहाँ से आए हो? मैंने कहा हरिद्वार से आया हूं। दर्शन करने के लिए आए हो? हाँ हाँ, दर्शन के लिए। चलो चलो दर्शन कराता हूं, दर्शन कराता हूं। मैंने कहा, मुझे तू दर्शन करा देगा? मुझे तू दर्शन करा देगा? हाँ हाँ महाराज, दर्शन करा देंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है, कराओ दर्शन। तब वह पंडा कहता है, आदमी पर 5,000 लगेंगे। हे भगवान, हम महात्मा आदमी, कहीं 1 पैसा बैंक में नहीं। आदमी पर 5,000 दर्शन कराने के लेंगे। एक आदमी पर 5,000 रुपए मांग रहे थे दर्शन कराने के। आदमी पर 5,000 लेंगे। मैंने कहा, इतने पैसे वाले आदमी तो हम हैं नहीं, कोई सस्ता उपाय हो दर्शन करने का तो वह बताओ। तब कहता है, आप कितना तक दे सकते हो? मैंने कहा, पहले तुम ही सस्ता करके बताओ, आदमी पर कितना लोगे? होते होते 5,000 पर आया। 50,000 लगता 10 में। कहा कि चलो कोई बात नहीं, आप साधु महात्मा हो, आपके भगत भी ऐसे ही लगते हैं, तो 5,000 हम लेंगे, आदमी पर 500। मैंने कहा, इतना भी मेरे पास नहीं है। बड़ा दयालु पंडा था, बहुत दया करके मेरे से कहा, चलो महाराज 10 आदमी में 500 ही दे देना, बोहनी खराब नहीं करो। आदमी पर 50 रुपए। मैंने कहा चलो। जब बोहनी की बात हो गई तब इनको कुछ देना ही है।
हिम्मत जुटा लिए, चलो दे ही देते हैं इनको। तब तक संयोग से मुझे पहचानने वाला वहीं का एक आदमी सामने आया, महाराज आप यहाँ हैं? यहाँ? हाँ यहीं है। तो दर्शन कर लिए भगवान का। मैंने कहा ये कराएगा हमको दर्शन, ये कराएगा। आदमी पर 50 रुपए में ठेका हुआ है दर्शन कराने का। साधु को पंडा दर्शन कराएगा 50 रुपए में, ठेका हो गया है। तब वो आदमी कहता है महाराज वही तो भगवान है, देख नहीं रहे? वही तो है। मैंने कहा वही भगवान है? पैसे जो निकाल रहे थे जेब में ही रख लिए। पंडा तो बड़ा भिन्नाया कि कैसा आदमी ये सामने आ गया, जो भी मिलने वाला तो वो भी गया। महाराज निकाले हुए पैसे को आपने जेब में रख लिया। मैंने कहा जब दर्शन हो गया तो क्यों दूं तुमको, दर्शन तो हो ही गए। 10 आदमी को एक आदमी दर्शन करा रहा है, कितना ताज्जुब है, कितना ताज्जुब है। यही दर्शन आज संसार के लोग कर रहे हैं। दर्शन कौन करेगा, दर्शन किसका करेगा, यह विषय कितना गंभीर है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा था अशब्दम स्पर्श मरूपम अव्ययम तथा रसम नित्यम गंधवच्चयत अनाम गोत्रम मम रूपमीदृशम भजस्व नित्यम पवनात्म जार्तिहन। हे हनुमान, कान से जो मेरे विषय में तुम सुन रहे हो वह मैं नहीं हूं। हाथ से जो मेरे शरीर का स्पर्श तुम कर रहे हो वह मैं नहीं हूं। आंख से जो तुम मेरे इस रूप को देख रहे हो वह मैं नहीं हूं। जिह्वा से जो मेरे भोग प्रसाद का स्वाद ले रहे हो वह मैं नहीं हूं। नासिका से जो हमारी देह की गंध तुम ग्रहण कर रहे हो वह मैं नहीं हूं। मुंह से जो मेरे नाम को तुम ले रहे हो वह मैं नहीं हूं। और किसी से जो सुने हुए हो कि राम दशरथ का बेटा है, राम दशरथ का बेटा है, यह तो बाह्य दर्शन पर्सन संबंध की बात है। भगवान किसी का बेटा बन सकता है? संपुट माहि समाइया सो साहब नहीं हो, सकल मांड में रमी रहा मेरा साहब सो। कबीर ने कहा जो गर्भ में आकर के समा जाए वह मेरा स्वामी नहीं, मेरा स्वामी तो वह है जिनके गर्भ में सारी सृष्टि समाई हुई है। मैं वह नहीं जिनके लिए कहते हैं इनका जन्म हुआ। आवे जाए सो माया साधो, आवे जाए सो माया, है प्रतिपाल काल नहीं वाको, ना कहूं गया न आया। आने जाने वाली क्रिया तो माया में होती है। अब भगवान भी यदि आने जाने वाले ही हो गए तो माया में और ब्रह्म में अंतर क्या रह गया? आना जाना तो तब होता है कि बीच में कोई फासला हो। हम यहाँ से जाना चाहेंगे, जब बीच में जगह रहेगी तभी तो। बीच में बिल्कुल जगह नहीं हो, कसम कस हो, कैसे जाएंगे? परमात्मा तो ऐसे तत्व है कि जिनसे सारी सृष्टि में तिल भर भी जगह खाली नहीं है, तो आने जाने की क्रिया कैसे होगी? अयोध्या के संत एक पलटू साहब हुए, उन्होंने कहा है पूरब में राम है और पश्चिम में खुदा है। हिंदू लोग
पूरब मुंह होकर के पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए निष्ठा में पूरब दिशा में भगवान है। मुसलमान लोग पश्चिम मुंह होकर के नमाज अदा करते हैं, उनका खुदा पश्चिम दिशा में उस मुंह होकर के नमाज अदा करता है। तो पलटू साहब कहते उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता, ये दोनों दिशा खाली है। साहब वह कहाँ है कहाँ फिर नहीं है, हिंदू और तुर्क तूफान करता। हिंदू और तुर्क मिली पड़े हैं खैंच में, आपने वर्ग दो दीन कहता। दास पलटू कहे साहब सब में रहे, जुदा न तनिक में सांच कहता। दास पलटू कहे साहब सब में रहे, परमात्मा सब में है, जुदा न तनिक, एक तिल के बराबर भी उनसे कोई भी जगह खाली नहीं। तो आने जाने की क्रिया कैसे होगी? आने जाने की क्रिया माया में होती है। ब्रह्म तो व्यापक तत्व है, वो तत्प्रोत है। उनका दर्शन करने के लिए कहाँ जाना है? उनका दर्शन करने के लिए कहाँ जाना है? जिनसे तिल भर भी जगह कहीं खाली नहीं है, उनका दर्शन करने के लिए कहाँ जाना है? महाराज हम दर्शन करके आ रहे हैं। कहाँ से दर्शन करके आ रहे हो? महाराज गए थे यहाँ से बद्रीनाथ, हरिद्वार से लगभग 300 किलोमीटर की दूरी। 300 किलोमीटर भगवान को पार करके भगवान को देखने के लिए गए। अब फिर 300 किलोमीटर भगवान को पार करते हुए मेरे पास आ गए। तो जब भगवान को देख लिए तो फिर भी आना जाना लगा ही रहा। क्या भगवान आदमी है कि मिल करके आ गए? भगवान कोई आदमी है कि मिल करके आ गए? प्रधानमंत्री से मिलकर आ गए, कलेक्टर से मिलकर के आ गए, एसएसपी से मिलकर आ गए, सेठ जी से मिलकर के आ गए। भगवान आदमी है कि मिलकर के आ गए? भगवान ही एक ऐसा तत्व है जिनसे मिलने के बाद फिर किसी से मिलना बाकी नहीं रह जाता। ऐसा मिलन होता है कि फिर कभी विछड़न नहीं होता। जल तरंग जीव जल ही समाया, तिव ज्योति संगी ज्योति मिलाइया, कहो नानक भ्रम कटे के बारा, बहुरिन होइए जवला जो। और अभी भागवत के श्लोक को सुना, एवं समाहित मतिर मामे मात्मानवात्मनि विचष्टे मई सर्वात्मन ज्योतिर्ज्योतिष संयुतम। जैसे सूरज की किरण सूरज में जाकर विलीन हो जाती है, वैसे ही आत्म ज्योति परमात्म ज्योति में जाकर के विलीन हो जाती है, फिर अलग नहीं होती। सूरज की किरण तो सवेरा होने के बाद फिर सूरज से दूरी बना देती है, कहाँ सूरज कहाँ उसकी किरण, लेकिन आत्मा परमात्मा में मिल जाने के बाद फिर कभी अलग नहीं। जल तरंग जीव जल ही समाया, जैसे जल का तरंग जल में ही लीन हो जाता है, उसी तरह से आत्मा परमात्मा में लीन हो गया। दर्शन करने वाला वही हो गया। फिर कहते हैं आ भी गए। जब दर्शन करने वाला वही हो गया तो फिर आना जाना कैसे लगा रह गया? परमात्मा का दर्शन होने के बाद परमात्मी गुण भी तो उनमें आना चाहिए। एक सांप को आदमी देखता है तो भयभीत हो जाता है, उस दर्शन का मन पर प्रभाव पड़ता है। एक चोर को देख लेता है तो आदमी का मन कैसा हो जाता है? ये चोर आदमी है, उसके मन पर प्रभाव पड़ता है चोर को देखने पर। एक बाघ सिंह को देखता है तो मन पर, उस बाघ सिंह के दृश्य का मन पर प्रभाव पड़ता है। भगवान का दर्शन हो जाए और हमारा जीवन बदले नहीं, जैसा का तैसा ही बना रहे, क्या यही भगवान का दर्शन है?
कहां कहां से दर्शन करके आ गए, लेकिन आने के बाद जो गोरख धंधा पहले से चलता आ रहा था वही गोरख धंधा फिर से शुरू हो गया। क्या भगवान के दर्शन का यही फल है कि हम जैसे के तैसे ही बने रह जाएं? हमारे स्वभाव में, हमारे विचार में कोई फर्क नहीं रहता है। भगवान का दर्शन कर लेने के बाद भी मेरे पास आकर कहा था, महाराज आशीर्वाद दो, घर बन जाए। तो भगवान के दर्शन के बाद पेट नहीं भरा, फिर मुझ भिखारी के पास सिर खाने के लिए पहुंच गया। महाराज बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। भगवान के दर्शन करने के बाद भी मन इसी तरह से कर रहा है, अभावग्रस्त ही मन है, यह नहीं है वह नहीं है। मीरा के सामने भगवान सगुण साकार रूप को लेकर के प्रकट हो गए। मीरा से भगवान ने कहा कि मीरा, तुम्हारी जो इच्छा हो मेरे से मांगो। मीरा कहती है, बहुत जल्दी जल्दी में आए हो और मेरे से मांगने के लिए कह रहे हो। जल्दी जल्दी में पता नहीं कुछ से कुछ मांग बैठूंगी, सोच विचार करके मांगूंगी, कल 12 बजे आना। भगवान अंतर्धान हो गए। देखो भगवान कैसे है, अंतर्धान हो गए। उन्होंने शरीर बनाया तो मीरा देखने लगी। अंतर्धान जब हो गए तो शरीर कहाँ चला गया बताओ तो? शरीर तो वहां रहा नहीं, शरीर को प्रकृति में लीन कर दिया। अब भगवान स्वस्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए, यही उनका अंतर्धान होना हुआ। सहेलियां मीरा से कहती हैं कि मीरा सही में तो पगली हो गई, सारी दुनिया के मालिक तुम्हें दर्शन देने को आए और मांगने के लिए भी कहे, और तूने कह दिया कल 12 बजे आ जाना। भगवान इतने सस्ते हैं कि जब चाहो तब बुला लो। मीरा कहती है, भगवान सस्ते नहीं तो मीरा भी सस्ती नहीं है। जिस प्रेम के आकर्षण में आकृष्ट होकर, जिस भक्ति के आकर्षण में आकृष्ट होकर भगवान आज आए, वह प्रेम, वह भक्ति मीरा के अंदर से चली नहीं गई है। जब तक मीरा के अंदर में भगवान के प्रति अनन्यतम प्रेम रहेगा, अनन्यतम भक्ति रहेगी, तब तब जब भी मैं बुलाऊंगी भगवान को आना पड़ेगा। कल भगवान आएंगे और 12 बजे आएंगे, मेरा पक्का विश्वास है। ठीक दूसरे दिन समय से भगवान प्रकट हुए। मीरा से कहा, मीरा मांगो। अब मीरा कहती है, भगवान एक बात बताओ, आपका दर्शन होने के बाद भक्त को पाने के लिए बचता क्या सब है? आपका दर्शन भक्त को हो जाए, दर्शन के बाद भी कुछ बचा ही रहे तो वह क्या कुछ बचा हुआ रहता है? वह आप बता दो, फिर मैं मांग लूंगी। बताओ, आपका दर्शन होने के बाद भक्त को पाने के लिए बचता क्या है, वह बताओ। कभी कभी भक्त के सामने भगवान भी संकट में पड़ जाते हैं, कोई जवाब नहीं निकला। इसका मतलब क्या हुआ? यही एक ऐसा दर्शन है, यही एक ऐसा मिलन है कि एक बार मिल जाने के बाद, एक बार दर्शन हो जाने के बाद, एक बार आत्मा और परमात्मा के बीच की जो भ्रम की दूरी है, वह दूरी समाप्त हो जाने के बाद फिर दूरी बचती नहीं, मिलना बाकी रहता ही नहीं। बार बार का दर्शन का चक्कर एक ही बार में समाप्त हो जाता है। अब पाने के लिए कुछ बचता ही नहीं। अरे ब्रह्मा जी भगवान से ही ताकत लेकर के सर्जन करते हैं, विष्णु भगवान उन्हीं से ताकत लेकर पालन करते हैं।
शिव जी उन्हीं से ताकत लेकर के संहार करते हैं। वरुण कुबेर आदि सभी देवी देवता उन्हीं से ताकत ले लेकर के सब कुछ करते हैं। सूरज और चंद्रमा उन्हीं के प्रकाश को लेकर के दुनिया को प्रकाशित करते हैं। ऐसे परमात्मा जिनको प्राप्त हो गए, उस भक्त को प्राप्त होने के लिए क्या बाकी बच गया? दर्शन के बाद भी यह मांगो वह मांगो वह मांगो, यथार्थ में असली स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। वह तो विग्रह का दर्शन करके आया है, विग्रह में जो समाया हुआ है उनका दर्शन करके नहीं आया। पत्थर को देख करके आया, जो पत्थर में समाया हुआ है उसको देख करके नहीं आया। पत्थर को भी देखना है, लेकिन यहीं तक दर्शन समाप्त नहीं हो जाता। जो पत्थर में समाये हैं उनका दर्शन होना यह पूरा दर्शन है। सब में है खुदा तो पत्थर में खुदा नहीं, पत्थर में खुदा है पत्थर खुदा नहीं। उनको देखना है, तब दर्शन का अध्याय पूरा होगा। तो मीरा कहती है आपका दर्शन होने के बाद कुछ बाकी बचता है तो बताएं। भगवान एक ही बार में चुप हो गए। मीरा कहते बताते क्यों नहीं? तब भगवान ने कहा कुछ बाकी नहीं बचता है। मीरा से भगवान बोल रहे हैं कुछ बाकी नहीं बचता है। कबीर साहब से शिष्य ने पूछा, इतने दिनों से ध्यान भजन कर रहे हो, क्या मिला अब तक में? कबीर साहब ने कहा अनमोल हमको मिला, जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे, कहे कबीर आनंद भयो है बाजत अनहद ढोल रे। जोग की जुक्ति से शरीर रूपी रंग महल के अंदर परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। कबीर कहते हैं जिस घर में पति और पत्नी का मिलन होता है उस घर को रंग महल कहते हैं। लेकिन यह नकली रंग महल है, क्योंकि तलाक का डर बना ही रहता है। आत्मा और परमात्मा का मिलन जिस भवन में होता है उस भवन का नाम रंग महल कहते हैं। परमात्मा के रंग में आत्मा रंग करके एक हो जाती है। वह रंग महल बाहर में कहीं भी नहीं है। हे भगवान, इस नकली रंग महल के तो एक रात के लाखों लाख रुपए लोग लेते हैं। जिस महल में आत्मा परमात्मा का मिलन होता है वह घर यदि बाहर में होता तो उस महल को कोई बुक ही नहीं करा पाते। कितना पैसा लेते वह रंग महल बनाने वाले, उस मकान को दुनिया में कोई बुक नहीं करा पाते। और शायद ऐसा मकान आप लोग नहीं देखे होंगे जिस मकान में आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। आत्मा वधू है, परमात्मा स्वामी है, इन दोनों का मिलन, वर वधू का मिलन बाहर में कहीं भी नहीं। कबीर कहते हैं जोग की युक्ति से शरीर रूपी रंग महल के अंदर में परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। पिय पायो। भक्तों ने कहा वे पति कैसे हैं जिनको आपने पाया? का अनमोल रे, परमात्मा रूपी पति अनमोल हैं। अनमोल का अर्थ तो आप लोग जानते ही होंगे, जिसका मूल्य नहीं हो। हीरा का पहाड़ भी होगा तो उसका मूल्य होगा, लाल का पहाड़ भी होगा तो उसका मूल्य होगा। संसार के कितने भी बेशकीमती रत्न क्यों न हो, उसका पहाड़ भी होगा तो उसका मूल्य होगा। लेकिन परमात्मा का कोई मूल्य दे सकता है? परमात्मा का कोई मूल्य नहीं।
इसलिए परमात्मा को अनमोल कहते हैं, उसका कोई मूल्य नहीं। ऐसे परमात्मा का दर्शन पंडा लोग 50 रुपए लेकर के करा रहा है, जिसका मूल्य ही नहीं, उनका दर्शन 50 रुपए में करा रहा। पिय पायो अनमोल रे, उसका कोई मूल्य नहीं, कोई मूल्य नहीं दे सकता। उनका यदि मूल्य होता तो सबरी नहीं दर्शन कर पाती, उनका मूल्य होता तो जटायु दर्शन नहीं कर पाता, गजराज दर्शन नहीं कर पाता, ध्रुव जी दर्शन नहीं कर पाते। सब कुछ छोड़कर जंगल चले गए थे, दर्शन कैसे होता? दर्शन नहीं कर पाते। तुलसीदास जी लिखते हैं, पाई ने कही गति पतित पावन, राम भज सुनु सठ मना, गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। इन लोगों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था, लेकिन इन लोगों को दर्शन हुआ। अब पैसे वाले तरसते रह गए, आज तक नहीं दर्शन कर पाए। अनमोल का दर्शन मूल्य देकर कोई करेगा? कभी संभव नहीं। पिय पायो अनमोल रे, वो तो अनमोल है। मैं तो कभी कभी सुनाता हूं पंजाब की बात। बहुत भगत यहाँ पंजाब से भी आए हुए। पंजाब एक बार सत्संग करने के लिए गया था, तो एक भगत अपने घर ले गए खाना खिलाने के लिए। भगत जी की अंगुली में लाख रुपए की अंगूठी। अब रोटी हमको क्या थाली में परोसेगा? तो इस कदर से रोटी रखे कि महाराज हमारी अंगूठी को देखे। बड़े हिसाब अंगूठी को महाराज देखे, फिर भी हम कुछ भी नहीं बोले। भोजन के बाद तब वह कहता, महाराज हमारी अंगूठी को देखकर आप कुछ बोले नहीं। मैंने कहा, हम महात्मा बने हैं परमात्मा को देखने के लिए, तुम्हारी अंगूठी देखकर क्या करेंगे? क्या करेंगे अंगूठी देख करके? महाराज क्या बात करते हो, आपके हाथ में तो घोड़े के नाल की भी अंगूठी नहीं। आप क्या अंगूठी का महत्व समझोगे? 1 लाख की अंगूठी है, सोना के ऊपर हीरा जरा हुआ है। मैंने कहा 1 लाख की अंगूठी पहने, अब तो भूख नहीं लगती होगी, प्यास नहीं लगती होगी। अरे महाराज लग तो सब कुछ रही है। मैंने कहा फिर तो नकली अंगूठी है। लाख की अंगूठी पहने और फिर भी सब कुछ लग ही रहा है। मैंने उनसे कहा, एक बात बता, ये अंगूठी तो 1 लाख की है, लेकिन जिस अंगुली में अंगूठी पहने हो उस अंगुली की कीमत क्या है? इस अंगुली की कीमत बताओ कोई। 1 लाख में कोई अंगुली काट करके देंगे? इस अंगुली की कोई कीमत देंगे? इस अंगुली की कीमत कितनी है? भगवान का दिया हुआ 1 अंगुली की भी कीमत कोई नहीं दे सकता। अब बताओ भगवान की क्या कीमत होगी? मैंने कहा तुम्हारी अंगूठी से ज्यादा कीमत की तो वह अंगुली है, और उस अंगुली से भी ज्यादा कीमत का जिस हाथ में अंगुली है वह हाथ है, हाथ से भी ज्यादा कीमत का जिस शरीर में हाथ है वह शरीर है, और शरीर से भी ज्यादा कीमत का क्या है? यह शरीर का मूल्य कब तक है? जब तक सांस चल रही है। सांस बंद हो जाए फिर इस शरीर की कोई कीमत नहीं, ये कूड़ा कबाड़ा है। तो शरीर से भी ज्यादा कीमत की सांस है। हाँ महाराज, सारी दुनिया की दौलत बेच करके भी कोई एक सांस को खरीद सकते हैं? कोरोना के समय में तो पता चल ही गया होगा इस सांस की कितनी कीमत है।
सारी दौलत बेच करके भी लोग इस सांस को लौटाने का प्रयास कर रहे थे। एक सांस की क्या कीमत है, कोई बता सकते हैं? कोई भी नहीं बताएंगे। और यह सांस चलती है कैसे? किसके रहने से? हमारे रहने से। हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक सांस चल रही है। हम जिस दिन शरीर से निकलेंगे सांस बंद। तो बताओ, सबसे ज्यादा कीमत का इस संसार में क्या है? हम खुद हैं। सबसे ज्यादा कीमत के हम हैं। हमारी कोई कीमत नहीं। एक अंगुली की कीमत नहीं दे सकते, हाथ की कीमत उससे ज्यादा, शरीर की कीमत उससे भी ज्यादा, सांस की कीमत उससे भी ज्यादा। और सांस को चलाने वाले हम हैं। हमसे ज्यादा कीमत के यदि कुछ हो सकते हैं तो जिनके चलाए हम चलते हैं वो हैं, उन्हीं को परमात्मा कहते हैं। तो बहुत कीमत वाली चीज जिनके पास जितनी मात्रा में होती है वह उतना ही बड़ा आदमी दुनिया में माना जाता है। देखिए कितने कुर्सी पर बैठने वाले हैं, सब पूंजीपति लोग हैं। जिनके पास जितना है वह उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। 10 लाख जिनके पास है तो चौड़े हैं, उससे भी चौड़े करोड़ वाले, उससे भी ज्यादा चौड़े अरब वाले। जिनके पास जितना एक कीमत वाली चीज होती है वह उतना ही बड़ा आदमी माना जाता है। जिनके पास बिना कीमत की चीज हो, अनमोल हो, जिन्होंने अनमोल को पा लिया हो, उनसे बड़ा आदमी दुनिया में कौन होगा बताओ? जिन्होंने अनमोल को पा लिया हो, अनमोल जिनकी मुट्ठी में हो, उनसे बड़ा दुनिया में कौन हो सकता है? इसीलिए पलटू साहब ने कहा सबसे बड़े हैं संत, दूसरा नाम है, तीजे 10 अवतार तिन्हें परिणाम है, ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है। अरे हारे पलटू सबसे ऊपर संत मुकुट सरदार है। उस अमूल्य को संत पाए हुए होते हैं। बेस कैसा भी रहे पर जिसके ऊंचे ख्याल हैं, दीन बाहर से दिखे भीतर से मालो माल है। कोई कहता भिक्षु है, कोई कहे कंगाल है, पर गुदरी पहने हुए वह गुदरी के लाल है। किसी भी भेष में हो, पेड़ के नीचे हो, कुछ भी नहीं उनके पास हो, तो भी उनका व्यक्तित्व इतना महान होता है कि दुनिया के सारे धनवान वहीं जाकर के मत्था टेकते हैं। कोई भी पद उनके पास हो चाहे नहीं हो, संसार के सारे पद वाले व्यक्ति वहीं जाकर के मत्था टेकते हैं। वहां जाकर के प्रधानमंत्री का भी अभिमान गलित हो जाता है, राष्ट्रपति का अभिमान भी गलित हो जाता है। सबको पता है कि दिखाने के लिए तो इनके पास कुछ भी नहीं, लेकिन पाने के लिए कुछ बाकी भी नहीं बचा हुआ है। कोई गरीब आदमी प्रधानमंत्री के पास जाए और रोने लगे, महाराज बहुत गरीब हूं, और प्रधानमंत्री कह दे ठीक है मैंने तुमको आशीर्वाद दे दिया, जा। प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से उनकी गरीबी खत्म होगी? उनको पैसे देना होगा, किसी कर्मचारी को कहना पड़ेगा कोई नौकरी लगवा देना, कुछ सहायता कर देना। बिना कुछ दिए वे किसी गरीब की गरीबी को नहीं मिटा सकते। कोई पुत्रहीन व्यक्ति उनके पास चला जाए, महाराज आशीर्वाद दो, राष्ट्रपति के पास जाए, प्रधानमंत्री के पास जाए, आशीर्वाद दो, क्या राष्ट्रपति का आशीर्वाद से पुत्र हो जाएगा? नहीं हो सकता है। संत में कितनी ताकत होती है।
गुरु वशिष्ठ जी के पास दशरथ जी गए, एकांत में गए। वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से पूछा, दशरथ तुम्हारा मुंह बड़ा उदास है, क्या बात है? निज दुख सुख सब गुरु ही सुनायो। अपने दिल की बात गुरु जी से बता दिए। गुरुदेव आप जानते हो मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं पृथ्वी का, सब कुछ मेरे पास, लेकिन मेरे घर में पुत्र का अभाव है। गुरु जी से कहा, सारे भूमंडल के राज्य देकर के भी वे अपनी औकात से एक पुत्र को प्राप्त नहीं कर सकता। गुरु वशिष्ठ जी तो घास की झोपड़ी में रहते थे, अच्छा पुत्र नहीं है? नहीं महाराज। वशिष्ठ जी ने कहा, धरहु धीर, धैर्य धारण करो। एक पुत्र के लिए तुम आए हो, सदगुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो एक का 4 देने में समर्थ है। एक के लिए क्यों परेशान? धरहु धीर, धैर्य धारण करो। होई हैं सुत चारी, 4 पुत्र होंगे और वे चारों एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, क्लर्क नहीं होंगे। त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, तीनों लोकों में विख्यात और भक्तों के भय को दूर करने वाले, अर्थात तुम्हारे घर में हम ब्रह्म को प्रकट कर देंगे। सारी सृष्टि को उत्पन्न करने वाले परमात्मा हैं। सारे संसार के बाप परमात्मा हैं, लेकिन तूने मुझे खुश कर लिया। सारी दुनिया के बाप को मैं तुम्हारे घर बेटा बना करके खड़ा कर दूंगा। उस अनमोल को पा लेने के बाद वे पाने वाले कितने बड़े ताकतवर हो जाते हैं। दुनिया के बाप को एक साधारण आदमी के घर में बेटा बना सकते हैं। कबीर ने कहा, पिए पायो अनमोल रे, परमात्मा रूपी पति को मैंने प्राप्त कर लिया। अनमोल है। उस अनमोल को कौन खरीद सकता है? अनमोल को मूल्य देकर के कोई खरीद सकता है? दुनिया में किसी में औकात है कि उस अनमोल को कोई मूल्य देकर के खरीद ले? लेकिन इस भारत की संस्कृति में एक से एक विलक्षण संत हुए। उस अनमोल को मूल्य देकर खरीदने वाले भारतीय संस्कृति में एक संत हुए। उस संत का नाम मीराबाई है। मीराबाई ने उस अनमोल ब्रह्म को खरीद लिए और मीराबाई बोल गई, सखी रे मैंने गोविंद लीनो मोल। मैंने ब्रह्म को, ज्ञानदाता परमात्मा को खरीद लिया। ऐसा कहने वाला दुनिया में कोई होगा? मैंने गोविंद लीनो मोल, मैंने भगवान को खरीद लिया। शिष्यों ने पूछा, भक्तों ने पूछा, आज तक तो कोई भी भगवान को खरीद नहीं पाए थे, मीरा तूने कैसे खरीद लिया? कितने पैसे में मिले? का पैसे से वो उनको कोई नहीं खरीद सकता। वह तो आवत प्रेम के मोल, मायरी मैंने गोविंद लीनो मोल। इधर से प्रेम कोई अर्पण करता है तो उधर से परमात्मा को खरीद करके लाता है। प्रीति प्रचंड लगहि पर ब्रह्म ही, और सबय कछु लागत फीको। ऐसा प्रेम यदि इधर से चले उधर से परमात्मा को लेकर लौटेगा। प्रेमहीन व्यक्ति सारी दुनिया की दौलत लेकर के जाए, परमात्मा की झांकी को नहीं देख सकता है। वह आबत प्रेम की मोल मायरी, मैंने गोविंद लीनो मोल।
ऐसे परमात्मा है। मीरा कहती है आपका दर्शन हो जाने के बाद पाने के लिए क्या बचता है? भगवान ने कहा कुछ भी नहीं। कैसा वह पदार्थ है, कल भी मैंने सुनाया था। एक ऐसा दृश्य है जिस दृश्य को देख करके आदमी बड़ा ही प्रफुल्लित हो रहा है, बहुत सुंदर दृश्य है। और उस आदमी को भूख भी लगी हो तो देखने से भूख मिट जाएगी? भूख मिटती है खाने से, देखने से नहीं। प्यास मिटती है पानी पीने से, पानी को देखने से नहीं। ठंड मिटती है गरम चादर ओढ़ने से, चादर को देखने से नहीं। संसार का पदार्थ ऐसा है जिसका उपभोग करने पर दुख मिटता है, लेकिन परमात्मा एक ऐसे तत्व हैं जिनका एक बार दर्शन हो जाए तो भूख भी मिट जाती है, प्यास भी मिट जाती है, सारी वासनाएं मिट जाती हैं, सारी चाहनाएं मिट जाती हैं। जो आनंद संत फकीर करे वह आनंद नाहि अमीरी में। सारी वासना एक ही क्षण में समाप्त, अब कुछ भी नहीं चाहिए। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सोई साहंसा। अरे क्या बात है! प्रधानमंत्री किसी पुत्रहीन को पुत्र नहीं दे सकता, धनहीन को आशीर्वाद दे करके धन नहीं दे सकता। उनकी वाणी में ताकत नहीं है। वो आशीर्वाद करे, किसी को कुछ मिल जाए, कुछ भी नहीं। लेकिन साधु संत ऐसे होते हैं उनको बोलना भी नहीं पड़ता है। हमारे गुरुदेव ने तो लिखा, सुनो प्रभु नजर निहाल, नजर फेर देंगे तो जीवन बदल जाएंगे। नजर भी नहीं फेरेंगे। आंख बंद करके हमारे गुरुदेव लेटे हुए होते थे और दीन दुखियों की दरिद्रता स्वतः समाप्त हो जाती थी। पुत्रहीन को पुत्र मिल रहे हैं, नजर उठाकर देखते भी नहीं थे। उनको देखना कुछ बाकी है? आंख खोल करके वे देखेंगे किसी को? जिन्होंने परमात्मा को देख लिया उनको देखने के लिए आंख खोलना पड़ेगा, चाहे आंख मूंदना पड़ेगा? कुछ भी नहीं। स्वाभाविक चेष्टा होती थी, आने वाले के मनोरथ सिद्ध होते थे। इतनी ताकत। ठीक है जाओ, हाथ खड़ा कर दिया, खेला खत्म है, जाओ। उनके सामने जाते ही जैसे सूर्य के उदय होती अंधकार मिट जाता, वैसे संत की शरण में जाने से मन की सारी वासनाएं मिट जाती हैं। जो चाहे सो करत है, भय काहू को नाहि। उस अनमोल को पा लेने के बाद पाने वाला भी अनमोल ही हो जाता है। और जो अनमोल हो गए, अनमोल को पा लिए, उनको मूल्य वाली चीज देने में क्या लगेगा? जिनके पास अनमोल हथेली में प्राप्त है, उनके सामने मूल्य वाली चीज देने में क्या लगेगा? जो सोना का घड़ा दे सकता है, उनके लिए मिट्टी का घड़ा देना कौन बड़ी बात है? जिन्होंने अनमोल को पा लिया, उनके लिए मूल्य वाली वस्तु क्या महत्व रखती है? कुछ भी नहीं। जो चाहे बस किसी के लिए शुभ कामना कर देंगे, बस खेला खत्म है, मालो माल हो जाता है। इंदौर के पास एक साधु रहते थे, पेड़ के नीचे चिमटा गाड़ कर दिन भर बैठे रहते, भजन करते रहते। उनके दर्शन के लिए लाइन लगती। मैं भी बहुत दिन पहले गया था उधर। अब उनका बड़ा विकट स्वभाव था। बगल में एक डंडा रखता था। कभी कभी मूड आ जाता था तो प्रणाम करने वाले के माथे पर एक डंडा जमा देता।
इतनी जोर से डंडा पड़ता तो दूसरा देखने वाला हाय हाय हाय, लेकिन जिसके माथे पर डंडा पड़ता वह हंसता हुआ भागता, और जिनके माथे पर डंडा नहीं पड़ता वह रोता हुआ वहां से जाता। मैंने एक डंडा खाने वाले से पूछा, इतनी जोर से डंडा माथे पर पड़ा तो भी हंसता हुआ जा रहा है, क्या बात है? महाराज, ये साधु डंडा का प्रहार उसी के ऊपर करते जिनका काम बना देते हैं। दिखाने के लिए तो डंडा का प्रहार हुआ, लेकिन उस डंडे से उनके सारे दुख को उन्होंने हरण कर दिया। डंडा लगने से भी दुख खत्म हो जाता है। जिनके माथे पर डंडा नहीं पड़ा वो रोता हुआ जा रहा है, अरे तुम्हारे माथे पर तो डंडा नहीं पड़ा, तू क्यों रो रहा है? मेरा काम नहीं बना। जिनके डंडे में भी मनोरथ को सिद्ध कर देने की ताकत है, ये महापुरुष कितने बड़े ताकतवर होंगे। जोग जुगत से रंग महल में पिय पायो अनमोल रे। तो भक्तों ने कहा, उस अनमोल को पा लेने के बाद आपको क्या मिला सो बताओ। तो कबीर ने कहा, कहे कबीर आनंद भयो है, आनंद प्राप्त हुआ। परमात्मा प्राप्त होते हैं तो आनंद प्राप्त होता है, उनका स्वरूप ही आनंद है, आनंद प्राप्त होता है, आनंद प्राप्त हुआ। कैसा आनंद मिला उनसे? कहा, बाजत अनहद ढोल रे। अनहद का अर्थ होता असीम, जिसकी सीमा नहीं, हद नहीं। परमात्मा के दर्शन से जो आनंद प्राप्त होता है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं है, असीम आनंद प्राप्त होता है। हमारे जीवन में असीम आनंद का नगारा बजने लग गया, वह आनंद कभी कम विशेष होता ही नहीं। नाद बिंदु उपनिषद के ऋषि कहते हैं, न जानाति सशीतोष्णम न दुखं न सुखं तथा न मानं नावमानं च संत्यक्त्वा समाधिना अवस्थात्रय मन्वेति न चित्तं योगिनं सदा जागरण निद्रा विनिर्मुक्तः स्वरूपावस्थितां यात् न जानाति सशीतोष्णम। ठंडी का भी पता नहीं चलता है, गर्मी का भी पता नहीं चलता है। आप लोग अनुभव करते होंगे, दोनों पता चल रहा है, लेकिन उस आनंद को पा लेने के बाद शीत उष्ण का कुछ पता ही नहीं। वहां उनकी वृत्ति निमग्न हो जाती है जहां यह शीतलता पहुंचती नहीं, यहाँ की उष्णता पहुंचती नहीं। न दुखं न सुखं तथा, न संसार का दुख वहां पहुंचता है, न विषय का सुख वहां पहुंचता है। न मानं नावमानं च, वहां मान अपमान भी नहीं पहुंचता। एक बार हमारे गुरुदेव से किसी ने पूछा, गुरुदेव यह आदमी आपको प्रणाम भी नहीं किया, सामने से चला गया, प्रणाम भी नहीं किया, ऐसे चला गया, इतना उद्दंड यह आदमी, एक तरह से आपका अपमान करके चला गया। गुरु महाराज ने कहा, यह मेरा अपमान करके चला गया, हमने तो देखा ही नहीं। हमने देखा महाराज आपका अपमान करके चला गया। गुरुदेव ने कहा, ब्रह्मादि देवता जिनका सम्मान करने के लिए 24 घंटे हाथ जोड़े खड़े रहते हैं, उनका आदमी के द्वारा अपमान हो जाएगा। सारी सृष्टि जिनके सामने हाथ जोड़े खड़ी रहती है, उनका एक व्यक्ति के द्वारा, एक तुच्छ व्यक्ति के द्वारा अपमान हो सकता है? जिनका सम्मान परमात्मा करे, उनका सम्मान यदि कोई कर भी देता है तो क्या फर्क पड़ता है? सारी सृष्टि के मालिक जिनके सम्मान में खड़े रहते हैं, उनका सम्मान कोई तुच्छ व्यक्ति कर दिया, उससे क्या मन पर फर्क पड़ता है? इसीलिए ना मानं ना अवमानं च, न उनको सम्मान का कुछ भाव रहता है, न अपमान का कोई भाव रहता है। वहां तो अपमान और सम्मान पहुंचता ही नहीं। वे सबको
अपने में देखता है, अपने में सबको देखता है। अनेक में एक है, एक में अनेक है, अनेक में एक को देख भाई। जो सब में अपने को ही देखता है तो उसका अपमान कौन करेगा बताओ? दूसरा न अपमान करेगा, दूसरा कोई होगा तो अपमान करेगा, दूसरा कोई होगा तो सम्मान करेगा। वो दूसरा को देखता ही नहीं, सब में अपने को देखता है, अपने में सबको देखता है। द्वैत दृष्टि उनकी खत्म हो गई है। उनका अपमान क्या, उनका सम्मान क्या? जो द्वैत में पड़ा हुआ है वो सम्मान पाकर के फूल उठता है, अपमान पाकर के दुखी होता है। वहां तो सब में अपने को ही देख रहा है, दूसरा कोई नजर ही नहीं आता। तो फिर मान सम्मान क्या है? ना मानं नावमानं च संतिक्त्वात् समाधिना। समाधि की अवस्था में ये मान सम्मान शोक दुख शीत उष्ण सब समाप्त हो जाता। जागरण निद्रा विनिर्मुक्ता स्वरूपा अवस्थिता मयात्। वहां कोई अवस्था नहीं है, केवल आनंद की अवस्था है। वह न जगे हुए हैं, न सोए हुए हैं, न स्वप्न देख रहे हैं, न तुरी अवस्था में है। वहां केवल आनंद ही आनंद है, कोई अवस्था नहीं। स्वरूपा विष्ठिता मयात्। अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाने के बाद वहां केवल आनंद ही आनंद। बाजत अनहद ढोल रे। आनंद कभी कम विशेष होता ही नहीं, कभी आनंद कम नहीं होता है। बाजे एक तार सुनब दिन रतिया। अविगत तार अलख गति गाजे। सुनत सुनत शीतल भई छतिया। बाजे एक तार सुनब दिन रतिया। अनंत आनंद का नगारा उनके जीवन में सदैव बजते ही रहता है, कभी कम विशेष नहीं। अभी दुनिया के लोगों को देखिए, भूखा रहता है तो दुखी मालूम पड़ता है, खा लेने के बाद सुखी हो जाता है, फिर जब पच जाता है फिर दुखी हो जाता है। धन आता है तो बड़ा खुश हो जाता है, थोड़ा सा खुटाता बस दुखी हो जाता है। एक भगत से मैंने पूछा, कहो जी कैसा व्यापार चल रहा है? ठीक ठाक चल रहा है। अरे महाराज पिछले साल नुकसान हो गया था। अरे पीछे साल को छोड़ो, अभी तो मजे में हो। क्या मजे में होंगे? इसी तरह से अगले साल भी चलेगा तब तो। आगे पीछे को छोड़ो, अभी बताओ। क्या बताएं? मेरे बगल में जो है उनका तो मेरे से बढ़िया चल रहा है। ये बगल वाले का देख देख करके दुखी हो रहा है। पापी, तू कैसे सुखी होगा? दूसरे के सुख को देख करके तू दुखी हो रहा है। यह असाध्य रोग कहां से पाल लिया? कैसे सुखी होगा? ऐसा आनंद परमात्मा दर्शन से नहीं होता है। थोड़ा कम हो गया तो दुखी हो गया, बढ़ गया तो सुखी हो गया। परमात्मा न कमते हैं न बढ़ते हैं। परमात्मा के बहुत नाम में से एक नाम है अव्यय। अव्यय का अर्थ अव्यय, जो कभी खर्च होता ही नहीं, खर्चते ही नहीं, कभी कम विशेष होता ही नहीं। अव्यय, कभी कम विशेष नहीं। ऐसे परमात्मा है। ऐसे परमात्मा से जो उत्पन्न होने वाला आनंद है वह आनंद भी अव्यय। ऐसे परमात्मा से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वह सुख भी अव्यय। ऐसे परमात्मा से मिलने वाले जो शांति है वह शांति भी अव्यय। पा जाओ। कहे कबीर आनंद भयो है बाजता अनहद ढोल रे। अनंत आनंद का नगारा बजने लगा, कभी कम विशेष होता है। अरे साधु संत महात्मा को तो मरने में भी आनंद आता है। लोग जी भी रहे हैं तो भी दुखी है। जीते हुए आज मानव दुखी नजर आते
लेकिन संत को देखिए, कबीर एक बार नहाए धोए खाए पिए माथे पर टोप रख करके खिलखिला करके हंस रहे हैं। भक्तों ने पूछा, महाराज आज आप बड़े मजे में हो, क्या बात है? आज मैं मरूंगा मरूंगा आज। भक्तों ने कहा, मरने के नाम से दुनिया घबराती है। 80 साल 90 साल का बुढ़ा भी मरना नहीं चाहता। एक 90 साल के बुढ़ा छटपटा रहा था चारपाई पर। अंत काल तो बड़ा दुखद होता ही है। मैं उनकी पीड़ा को देखकर उनसे कहा, बड़े दुखी हो, कहो तो मैं भगवान से तुम्हारे लिए दुआ करूं कि भगवान तुमको उठा ले इस दुख से। वह बुढ़ा मेरे ऊपर बिगड़ गया। क्या कहने के लिए आया है? भगवान तुमको उठा ले, भगवान तुमको उठा ले। हमको भगवान क्यों उठाए? तुमको उठा ले। आगे नाथन पीछे पगहा। हमें तो अभी बहुत देखना है, हमें तो अभी बहुत दुर्गति भुगतनी है। अभी काहे के लिए उठाएंगे? अभी तो बहुत देखना है। बुढ़ा छटपटा रहा लेकिन मरना नहीं चाहता है। जाओ मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। संत को तो मरने में भी आनंद, क्योंकि मरने से पहले ही उन्होंने अपने अंदर की सारी वासना को मार लिए। जीते जी जिन्होंने अपने अंदर की सारी वासना को मार लिए, अब उनका तन रहे चाहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद। आज मैं मरूंगा। मरने के नाम से आपको बड़ी खुशी हो रही है, दुनिया तो घबराती है। कबीर ने कहा, दुनिया इसीलिए घबराती है कि दुनिया को मरने के लिए नहीं आती है। संत मरने के लिए सीख लिए। नानक जीवतिया मरी रही है, ऐसा जोग कमाइए। बाजे बाजो सिंगी बाजे तव निर्भव पद पाइए। संत जीते जी अपने को मार लिए होते हैं, उनको कोई डर ही नहीं होता। कब मरी हों कब पाई हों पूर्ण परमानंद। मरने से वह घबराता है जो सोचता है मर तो जाऊंगा लेकिन जाऊंगा कहाँ? मैं तो मरता नहीं हूं, तन मरता है। तन मर जाएगा, हम तन से निकलेंगे, कहाँ जाएंगे कुछ पता नहीं। जो जीते जी ठौर ठिकाना नहीं बना लिया, वही मरने से घबराता है। जो मरने से पहले ही ठौर ठिकाना बना लिया, वह क्यों घबराएगा? कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। ऐसे ठौर को देख लिया, ऐसे ठिकाने को पा लिया, जिस ठिकाने को पा लेने के बाद वह कभी बेठिकाने होते ही नहीं। ऐसे को पा लिया। कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। मरने में भी आनंद है, लोगों को तो जीने में भी आनंद नहीं है। कहे कबीर आनंद भयो है बाजता न हर ढोल रे। मीरा कहती है, ऐसे आपको मैंने पा लिया, फिर पाने के लिए क्या बाकी बचा? भगवान ने कहा, यदि यही कहना था तो कल कह देती, फिर बुलाई क्यों आज? ये कल आना तो मांगूंगी, बुलाई है तो मांगना पड़ेगा। मीरा कहते, दिए बगैर नहीं जाओगे कि मेरा दर्शन अमोघ होता है। प्रधानमंत्री के सामने से भले कोई खाली लौट जाए, राष्ट्रपति के सामने से भले कोई खाली लौट जाए, लेकिन दो ही ऐसे हैं जिनके सामने कोई चला जाएगा तो खाली नहीं लौट सकता है। एक तो भगवंत का दरबार है, दूसरा संत का दरबार है। ऐसे ये दोनों दाता हैं कि बिना मांगे ही दे करके ही भेजते हैं। आप लोग अनुभव करते होंगे कि नहीं करते होंगे? अभी यदि आप लोग घर में बैठे होते तो कितने चाय कॉफी चल गए होते, कितने गोलगप्पे क्या क्या खा लिए होते, सोफा पर बैठते, खूब टीवी के सामने होते,
दुनिया भर के खबर देखते होते, कितना कुछ हो गया होता। लेकिन अभी आप लोग जमीन पर बैठे हैं बिना नाश्ता पानी के। हम भी एक दाना अन्न नहीं लिए हैं अब तक। बिना आरती किए हम दवाई भी मुंह में नहीं लेते हैं। अनुष्ठान की तरह सत्संग करते हैं। कमाने खाने के लिए सत्संग नहीं करते। हमारा यह अनुष्ठान है, अनुष्ठान करते हैं। एक साधारण देवी देवता का भी अनुष्ठान कोई करते हैं तो खा पी करके नहीं, उपवास रखते हैं। हम तो बहुत बड़े देवता की पूजा कर रहे हैं, इसीलिए अनुष्ठान करते हैं, उपवास रखते हैं। आरती जब होगी तो आरती के बाद ही तो कोई प्रसाद ग्रहण करते हैं। आरती के बाद जो गुरु महाराज को अर्पण होकर मेरे सामने आता है उसे हम ग्रहण करते हैं। फिर दिन भर कुछ नहीं खाते। फिर शाम का सत्संग करेंगे, सत्संग के बाद आरती होगी, आरती के बाद हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। हम खाना नहीं खाते, हम भोजन नहीं करते, हम प्रसाद ग्रहण करते हैं। खाना तमोगुनी होता है, भोजन रजोगुनी होता है और प्रसाद सतोगुनी होता है। सतोगुनी भोजन ग्रहण करते हैं। तो यहां भी बहुत सारे भक्त प्राय जो असली एक नंबर के होंगे वो उपवास रख करके सत्संग सुनते होंगे। और सुनना भी चाहिए इसी तरह से। खा खा करके एकदम से अब भस्त्रिका कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारे भगत लोग भूखे प्यासे हैं, बैठे हुए हैं। न मैं कपड़े बांट रहा हूं यहां से, न पैसे बांट रहा हूं, न एक गारंटी दे रहा हूं कि हम तुमको ये नौकरी दे देंगे, कुछ भी गारंटी नहीं। केवल संत की वाणी सुना रहा हूं। इतने से ही सबकी सकल सूरत हमें लग रही है कि बड़े खुश हैं, सब बड़े खुश लग रहे हैं। बिना कुछ खाए सभी जाति के लोग, सभी धर्म के लोग, सभी संप्रदाय के लोग, गरीब अमीर सब, किसी के मन में हो रहा है गरीब काहे मेरे सामने बैठा है। यहां से उठते ही सब एक दूसरे को दबोचने लगेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई जाति पाति की भावना नहीं, सब जाति के लोग एक साथ बैठे। किसी के मन में है कि ये काहे के लिए क्षत्रिय मेरे बगल में बैठ गया, तो वैश्य मेरे बगल में बैठ गया, शूद्र मेरे बगल में, स्त्री पुरुष सब यहाँ पर हैं। यूनिवर्सिटी से जब बच्चे बच्चियां निकलते हैं तो बच्चे बच्चियों को देख करके सीटियां बजाते हैं। अव्वल दर्जे का क्लास करके निकले हैं तो भी दूसरे की माँ बहनों को देख करके सीटियां बजाते हैं। यह तो दुनिया की क्लासिकल कोर्स है। दुनिया की पढ़ाई ऐसी है कि दूसरे को देख देख करके सीटियां बजाते हैं। और देखिए संत के दरबार की कैसी पढ़ाई है। माताएं बहनें सब एक साथ बैठे हैं, लेकिन सब दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे हैं। कोई सीटियां नहीं बजा रहे, किसी के मन में किसी को देख करके कोई कुभावना नहीं हो रही है। कैसा यह दरबार है, सब आनंदित हैं, सब सुखी हैं। अन्न का दान दुनिया के बहुत दाता कर सकते हैं। कपड़े का दान, भूमि का दान, दवाई का दान, नेत्र दान, किडनी दान, ये दुनिया भर के दान दुनिया के लोग कर सकते हैं। लेकिन संत भगवंत ही एक ऐसे दाता हैं जो आनंद का दान करते हैं। सब आनंदित हैं, आनंद का दान सब कर रहे हैं। इतने आदमी यदि चौराहे पर खड़े हो जाएं तो क्या होगा, शोर मचने लग जाएंगे। लेकिन इतनी संख्या में अंदर बाहर सब कसम कस बैठे हैं तो भी कितनी शांति है। इसका मतलब क्या है, शांति का दान संत ही कर सकते और कोई भी नहीं कर सकते। आनंद का दान, शांति का दान बिना दिए ही सब सुखी हैं। सच्चा सुख का दान,
इस दरबार से होता है। तो भगवान ने कहा बिना दिए तो अब मैं जा नहीं सकता, इस दरबार से कोई खाली नहीं जाता। मेरा कहते दिए बगैर नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं। ए माई बैठो, मेरे सत्संग में आओ तो हिम्मत जुटा करके आओ। दिए बगैर नहीं जाओगे? कहा बिल्कुल नहीं, मांगना ही पड़ेगा। तब मीरा कहती है आज तक संसार में जितने भक्त आपका दर्शन किए, तो दर्शन करके वे आप में समा गए, लेकिन उनका शरीर धरती पर ही रहा, शरीर यहीं रह गया और वो भक्त अपनी आत्मा से आप में लीन हो गए। उनके अनुयायी लोगों ने उनके शरीर का संस्कार किया, समाधि मंदिर वगैरह बनाए। महाराज आपको मेरे विषय में पता है, मैं चित्तौड़गढ़ छोड़ करके आई हूं, मेरे साथ में न कोई सेवक है न सेविका है। जिस शरीर ने आपके भजन में इतना बड़ा सहयोग किया है, हमारे उस शरीर का आप में लीन होने के बाद कोई दुरुपयोग न हो। लेकिन हमारे साथ में कोई है ही नहीं, मैं आप में लीन हो जाऊंगी। जिस शरीर ने भजन में इतना सहयोग किया है, वह शरीर तीर्थ के समान है, उस तीर्थ का बाद में अपमान न हो। हम नहीं रहेंगे तो हमारे शरीर को कुत्ता खाएगा, गिद्ध खाएगा, क्या क्या जानवर आकर के खाएगा। इस आपके शरीर का अपमान होगा। तो महाराज मैं यही चाहती हूं, आज तक के जितने भक्त संत हुए अपनी आत्मा से आप में लीन हुए, शरीर उनका यहीं रह गया, लेकिन हे प्रभु आज मैं शरीर समेत आप में समा जाऊं, मेरा शरीर भी आप में समा जाए। उसी समय भगवान का वक्षस्थल फटा और मीरा उसी में शरीर समेत समा गई। सारी की थोड़ी सी फुनगी बची रही, ताकि दुनिया को पता चले इसी प्रतिमा में मीरा समाई है। परमात्मा का दर्शन का यही फल होता है। आत्मा से चाहे तो आत्मा से समा जाए, शरीर समेत चाहे तो शरीर समेत समा जाते हैं। बहुर नहीं आवनो यही देश। परमात्मा का दर्शन हो जाने के बाद दर्शन करने वाला वही हो जाता है, सारा दुख क्लेश प्रपंच सब नष्ट हो जाता है। यह है परमात्मा दर्शन। इसी दर्शन के लिए उद्धव जी ने भगवान से पूछा था, आपका ध्यान कैसे करना चाहिए, किस भाव में करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए। इस दर्शन के लिए पूछ रहे थे। आत्मा और परमात्मा का यह संवाद है, आपका ध्यान कैसे करना चाहिए। इस परिणति तक, इस साधना की ऊंचाई तक, इस ध्यान की पराकाष्ठा तक साधक कैसे पहुंचेगा, यही उद्धव जी का प्रश्न है।